हेलो व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप उसको प्लीज से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को और घर के दूसरे अफराद को उनको भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज का मेरा टॉपिक है वो सबसे बहुत और अहम टॉपिक है, वो है दिवाली। पहली बात तो ये कि सनातन धर्म में दिवाली की कितनी अहमियत है और हम क्यों मनाते हैं। और दूसरा उसके साथ जो मैं आज अटैच करूंगा वो है रामायण। रामायण हमें क्या सिखाता है उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं दिवाली की तरफ कि दिवाली जो है ना क्यों मनाते हैं। शुरुआत करता हूं मैं राजा दशरथ से। राजा दशरथ और उसकी बीवी कौशल्या और उसकी दूसरी बीवी थी कैकई माता और तीसरी बीवी थी माता संतरा। इनकी तीन बीवियां थी और राजा दशरथ के चार बेटे थे। सबसे बड़े का नाम था श्री राम, उसके बाद था लक्ष्मण, उसके बाद था भरत और उसके बाद था शत्रुघ्न। ये चार बेटे थे राजा दशरथ के। अभी छोटी उम्र में थे कि एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा दशरथ के पास आया और उनसे कहा कि मुझे जो है ना आपके बेटों की मदद चाहिए और आपके दो बेटे मुझे चाहिए जो मेरी मदद करे और मेरे साथ वन में चले और एक राक्षस है मारीच, उसको मारना है। तो पहले तो राजा दशरथ घबरा गया मगर बाद में उसने इजाजत दे दी और वो विश्वामित्र के साथ वन में चले गए और वहां पे उन्होंने मारीच राक्षस को अपनी सेना समेत मार भगाया और मारीच जख्मी होकर लंकापुरी में भाग गया। उसके बाद वो आगे थोड़ा बढ़े, यानी वो आपस में थे राजा विश्वामित्र ऋषि और श्री राम और लक्ष्मण, ये तीनों आगे बढ़े तो एक पत्थर पड़ा हुआ था जो बड़ी साइज में था। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि ये जो पत्थर है ये एलिया का पत्थर है और ये पत्थर जो है ना एक्चुअली गौतम बुद्ध की बीवी का है। आप उसको स्पर्श करें यानी छुए या टच करें तो ये औरत के रूप में आ जाएगी और इसका जो है कल्याण हो जाएगा और ये ब्रह्मलोक में चले गई। तो जैसे ही श्री राम ने उसको स्पर्श किया तो वो एक औरत के रूप में आ गई और उसके बाद उसने श्री राम की स्तुति की। उसके बाद वो ब्रह्मलोक में चली गई। उसके बाद विश्वामित्र ऋषि ने और श्री राम ने और श्री लक्ष्मण ने सुना कि राजा जनक के घर में एक स्वयंवर है जिसमें वो अपनी बेटी सीता माता का शादी का स्वयंवर रचा रहा है। और सीता माता वो है जो राजा जनक के घर में पैदा नहीं हुई थी बल्कि वो ऋषि मुनि के खून से पैदा हुई थी। उन्होंने अपना खून एक माटी में डाला था और जब राजा दशरथ जो है ना और उसकी बीवी जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे थे तो उनको एक माटी मिली थी, उसमें खून भरा हुआ था। उसमें से माता सीता का जन्म हुआ था। और माता सीता बचपन में जब छोटी थी तो उसने शिव शंकर का धनुष अपने हाथ में उठाया। तो उस दिन से राजा जनक ने ये प्रण किया, वचन किया कि जो भी शख्स जयशंकर का ये धनुष अपने हाथ में उठाएगा और उसको तोड़ेगा मैं उसको अपनी बेटी सीता का विवाह कराऊंगा या उसकी शादी रचाऊंगा। तो उसके बाद वो स्वयंवर रचा, उसमें सारी दुनिया के राजा इकट्ठे हुए। तो विश्वामित्र मुनि ने श्री राम को और श्री लक्ष्मण को कहा कि हम भी स्वयंवर में चलते और देखते कि क्या होता है। तो जब वहां पहुंचे तो वहां पे जो है शिव शंकर का धनुष पड़ा हुआ था और जैसे जैसे राजाओं ने अपना जोर आजमाया मगर वो उसको जो एक तरफ से यानी कि मुंह भी नहीं कर सके। तो उसके बाद ने विश्वामित्र ने श्री राम को कहा कि आप जो जाओ और इस धनुष को उठाओ और इसको धनुष को तोड़ दो। उसके बाद श्री राम ने उसको एक हाथ से उठाया और दूसरे हाथ से उसको तोड़ दिया। उसकी तेज आवाज की वजह से परशुराम जो एक ब्राह्मण था, वो खत्री का दुश्मन था, वो आ गया और उसने क्रोध से पूछा कि शिव शंकर का धनुष किसने तोड़ा है। तो श्री राम ने कहा कि ये मैंने तोड़ा है। तो उसने कहा कि ये आपने गलत किया है। मगर उसके बाद तलक बातों के बाद उसने जो श्री राम का दर्शन किया और उसने जान लिया कि श्री राम एक्चुअली एक आम इंसान नहीं है बल्कि वो एक विष्णु भगवान का अवतार है
तो उसने कहा कि मेरा जो धनुष है इससे भी ज्यादा भारी है, आप इसको तोड़ो तो मैं चला जाऊंगा। तो उन्होंने वो भी तोड़ दिया। उसके बाद सीता माता की शादी श्री राम से हुई और राजा दशरथ की जो दूसरी बेटियां थी उनकी शादी हो गई, भरत से, लक्ष्मण से और शत्रुघ्न से हो गई। उसके बाद जो है ये लौट के घर आ गए। कुछ दिनों के बाद राजा दशरथ जो है ना अपने बालों में कंघी लगा रहा था, तो उसने देखा कि मेरे बाल जो है सफेद हो गए। तो उसने अचानक फैसला कर लिया कि मुझे जो है ना राजगद्दी श्री राम को देनी चाहिए और मुझे जो है अपनी जो है ना आखिरत के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये बात उसने विशिष्ट मुनि से की। उसने कहा कि आपने बहुत अच्छा फैसला किया है और श्री राम इस लायक है कि आप उसको जो है ना राजगद्दी दे दे। और ये बात जब कैकेयी को पता चला और उसकी एक नौकरानी थी मंथरा, उसको पता चला, तो मंथरा ने कैकेयी को कहा कि आप गलत सोच रही हो, श्री राम जैसे ही बादशाह हो जाएगा या राजा हो जाएगा तो ये आपके साथ जुल्म करेगा और आपका जो बेटा है भरत वो उसका नौकर बन जाएगा। तो आप कोशिश करो कि ये यानी कि जो काम ना हो और भरत जो है ना वो राजा बने और श्री राम जो है 14 साल के लिए वनवास चला जाए। उसके बाद कैकेयी ने जो है ना राजा को ब्लैकमेल किया और उससे कहा कि आपने कुछ साल पहले जब देवताओं की और दैत्यों की आपस में लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई के दौरान मैंने आपकी मदद की थी, तो आपने कहा था कि मैं आपको 2 वचन देता हूं तो वो आप मुझसे मांग लो, या 2 वर देता हूं। तो कैकेयी ने कहा कि वो मुझे वर अभी चाहिए। तो राजा ने पूछा कि क्या चाहिए आपको? तो कैकेयी ने कहा एक वर ये चाहिए कि मेरा बेटा भरत वो जो है ना राजा बने और दूसरा वर मुझे ये चाहिए कि श्री राम 14 साल के लिए वनवास काटे। उसके बाद जब राजा ने ये बात सुनी तो वो बेहोश हो गया। उसके बाद उसने जो है कैकेयी की बहुत मिन्नतें की मगर वो ना मानी और जब ये बात राम को पता चली तो उसने जो ना हाँ कर दी और वो सुबह सवेरे ही जो है राजा सीता माता और लक्ष्मण के साथ सुबह सवेरे जो है ना वो वनवास चला गया। और जो है ना उसके जैसे ही वो बाहर चला गया तो राजा दशरथ जो है वो बीमार हो गया और इतना बीमार हो गया कि वो मरने के करीब हो गया। तो मरने से पहले उसने एक बात बताई कि आज से कुछ साल पहले जवानी में मैंने एक काम किया था। एक बेगुनाह बंदा जिसका नाम था शरण कुमार, वो रात के टाइम में अपने अंधे माँ और बाप को पानी भरने के लिए नदी के किनारे पर पानी भरा, तो मैंने समझा कि कोई हाथी है जो पानी पी रहा है, तो मैंने उसको जो है ना अपने जो है ना तीर से जो है उसको शिकार किया और वो शरण कुमार जख्मी हो गया। तो उसने कहा कि आप मेरे जो अंधे माँ बाप को पानी दे के आए और उनसे माफी मांगे। तो वो जैसे ही राजा दशरथ उनके पास गया तो उसके अंधे माँ बाप ने उसको शराब दिया कि आप भी अपने बेटे के जुदाई में ऐसे ही तड़प तड़प के मरोगे जैसे आज हम मर रहे। उसके बाद वो दोनों अंधे माँ बाप जो है वो मर गए और आज वो मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद राजा दशरथ ने हाय राम कह के और हाय सीता हाय लक्ष्मण कह के अपने प्राण दे दिए। उसके बाद वो ब्रह्मलोक में चले गए। अब आगे चलते हैं, जब श्री राम लक्ष्मण के साथ और सीता के साथ वन में चला गया तो वहां पे जो ना उसने जो ना मिल गया। जब वो वन में जो है ना सफर कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे तो उनकी जो है ना मुलाकात है शिबरी एक भिलिनी थी जो श्री राम की पूजा करती थी, उनसे मुलाकात हो गई। तो शिबरी ने उनके जो है ना पांव धोए और उनसे वो पानी पिया और उनको जो है ना जूठे बेर खिला रही थी। तो जूठे बेर इस वजह से खिला रही थी कि उसमें ये देख रही थी कि कहीं इनमें कोई खट्टा बेर तो नहीं है। जो खट्टे बेर थे वो फेंक रही थी और जो मीठे बेर थे वो श्री राम को खिला रही थी और श्री राम आराम से और सुकून से हंस हंस के वो बेर खा रहा था। उसके बाद से उन्होंने शिबरी से पूछा कि मुझे कुछ दिनों के लिए वन में रहना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो उसने कहा कि थोड़ा आगे आप जाओगे तो वहां पे एक नदी आएगी, नदी के दूसरे पार जो है ना वो एक पंजोटी है, एक यानी कि एरिया है वन की, वहां पे आप सुकून से 14 साल रह सकते हो। तो बीच में वो नदी थी, उसको पार करने के लिए उसके जो ना जरूरत थी किसी बेड़ी की, यानी कि उन्होंने जो एक मलाह को कहा कि हमें जो है अपनी बेड़ी में सवार होके जो है वहां पे जो है पहुंचा दी। तो उसने कहा, उसका नाम था केवट मलाह। तो केवट मलाह ने कहा कि पहले आप मुझे जो मेरी पूजा करनी थी
उसके बाद आप चाहें तो मेरी जो है ना बेड़ी के मुशाचे में बेड़ी के मुशाचे पर। तो उसके बाद जब वो नदी पे पहुंचे तो वहां पे एक मल्लाह बैठा हुआ था जिसका नाम था केवट। तो उन्होंने कहा, उसको कहा कि हमें जो है ना उस नदी के उस पार पहुंचा दो। तो केवट ने कहा कि पहले मुझे आप जो है श्री राम मुझे उसकी पूजा करने दे, उसके बाद मैं आपको अपनी कश्ती में बिठा के दूसरी बार पहुंचा दूंगा। और उसके बाद श्री राम मान गया और उसने उसकी पूजा की। उसके बाद उसने जो है माता सीता को, माता लक्ष्मण को, माता सीता को और लक्ष्मण को और श्री राम को, तीनों को वो कश्ती में बिठाया और दूसरी बार पहुंचा दिया। उसके बाद वहां पे वो वन में जब पहुंचे तो वो पंचोटी में रहने लगे। तो अचानक एक दिन जो है ना रावण की बहन थी एक, जिसका नाम था शोर पणखा, वो वहां पे आई। तो उन दो, उसने जो है दो सुंदर यानी कि नौजवान लड़कों को देखा। एक का नाम था श्री राम और दूसरे का नाम था श्री लक्ष्मण। श्री लक्ष्मण रंग का गोरा था और श्री राम जो रंग का सांवला था। तो उनकी आशिक हो गई। तो उनको कहने लगी कि आप वन में क्या कह रहे हो, इससे बेहतर है कि आप मेरे साथ चलो, मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ जिंदगी के मजे लेते। जिसकी वजह से लक्ष्मण को गुस्सा आ गया और उसने जो नहीं शोर पणखा के जो नाक पे वो काट दिया। जिसकी वजह से वो अपने भाई के पास गई। उनके दो भाई थे, खर और दूषण। उनको बताया कि दो बंदे हैं जो वन में रहते, उन्होंने मेरा नाक जो है काट दिया है। तो वो गुस्से में आ गए और वो जंग के लिए तैयार हो गए। और वो जो है अपने साथ 14,000 राक्षस के साथ श्री राम से लड़ने के लिए वन में आ गए। मगर श्री राम ने चंद मिनटों के अंदर 14,000 राक्षस और दर और दोषण को मार दिया। उसके बाद शोर पणखा जो है ना रोती हुई रावण के पास लंका में चली गई और वहां पे उसने जो है रावण को जो है ना वो भड़का दिया। उसने कहा कि तुम यहाँ मजे पे बैठे हुए हो और जो है मेरी भी ये हालत हो गई है कि मेरे जो है ना नाक को उन्होंने काट दिया है। तो जब शोर पणखा जो है ना सखी हालत में रावण के पास पहुंचती है तो रावण को बहुत गुस्सा आता है। उसने पूछा कि तुम्हारी ये हालत किसने की है। तो उसने कहा कि वन में दो बंदे हैं जो शहजादों की तरह लगते हैं, उन्होंने मेरे जो है ना नाक काट दिया है। तो रावण को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसके बाद वो मारीच राक्षस के पास जाता है और उसको कहता है कि मुझे सीता को अगवा करना है, मगर उसके लिए तुम्हारी मदद चाहिए। तो वो मारीच राक्षस जो है वो तैयार हो जाता है और वो पंचोटी के करीब सोने हिरण के रूप में वो जो सीता के घर के सामने से बार बार गुजरता है। जिसकी वजह से सीता राम को कहती है कि मुझे ये हिरण चाहिए। तो सीता के कहने पे राम जो है ना वो उस हिरण के मारने के लिए चला जाता है और लक्ष्मण को कहता है कि सीता को कभी भी अकेला मत छोड़ना। और राम चला जाता है हिरण के पीछे। तो जब हिरण बहुत दूर चला जाता है तो राम जो है ना अपने बाण से यानी कि तीर से जो है ना उसे हिरण का शिकार करता है। हिरण मरने से पहले हाय लक्ष्मण हाय सीता का नाम लेकर उसके बाद मर जाता है। तो सीता ये समझती है कि श्री राम शायद जख्मी हो गए या मरने के करीब है। तो वो लक्ष्मण को कहती है कि अपने भाई के पास जाओ और उसकी मदद करो। मगर लक्ष्मण जो है इनकार कर देता है, जिसकी वजह से सीता को बहुत क्रोध आता था। उसके बाद वो लक्ष्मण को जो है ना राम की मदद के लिए भेज देती है और राम लक्ष्मण जो है ना उसको कहता है कि मैं आपके घर के चौधारी गिर्द एक लकीर खींचता हूं, उस लकीर के पास हम मत जाना। उसके बाद थोड़े दूर मिनट के बाद रावण जो है ना भिखारी के देश में वहां पे आता है और सीता माता से कहता है कि मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना चाहिए। तो जब वो सीता माता जो है ना उसको खाना देने के लिए बाहर निकलती है तो वो उसका जो ना अगवा कर लेता है और उसको उठा के ले जाता है। तो जब उसको उठा के ले जाता है तो सीता जो है बहुत पछताती है और हाय राम और हाय लक्ष्मण कहती है। जब ये आवाज जटायु पर जो है ना एक परंदा आता है वो सुनता है तो वो लड़ने के लिए रावण के पास आता है और लड़ने के दौरान वो जख्मी हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और रावण जो है ना वो चला जाता है अपनी लंका की तरफ। बीच में सीता माता ने देखती है कि नीचे जो है 5 बादर बैठे हुए वो आपस में गपशप कर रहे हैं। तो सीता माता जो है अपनी एक जो है यहाँ पे एक मिनट रोके। जब रावण जो है ना सीता माता को उठा के ले जाता है तो सीता माता देखती है कि नीचे 5 बंदर जो है ना पर्वत की एक चोटी पे बैठे हुए हैं। तो वो क्या करती है कि अपनी कुछ जेवरात जो है ना वो एक कपड़े में बांध के नीचे फेंक देती है
जो नीचे वो गिर के वो उन 5 बांदरों के पास पहुंच जाते हैं। उसके बाद जो रावण उसको उठा के अपनी लंका में ले जाता है और उसको अशोक वाटिका में रख देता है, क्योंकि किसी ब्राह्मण ने उसको कहा था कि इसको अपने घर में मत रखना जब तक वो खुद राजी ना हो, वरना तुम मर जाओगे। उसके बाद जो है ना जब राम और लक्ष्मण वापस लौटते हैं तो उनको पता चल जाता है कि सीता का जो है ना अगवा हो चुका है और कोई उसको उठा के ले गया है। उसके बाद वो वन में घूमते रहते तो उनको जख्मी हालत में जटायु परंदा मिल जाता है, जो उनको सारी वारदात बताता है और उनको बताते कि मैंने ये सीता को बचाने के लिए बहुत सारी कोशिश की, मगर जो रावण है वो उसको उठा के ले गया लंका में और मैं जख्मी हालत में यहाँ पड़ा हूँ और मेरी जो है ना मैं मरने के करीब हूँ, आप मेरा जो क्रियाकर्म कर दीजिएगा। और उसके बाद ये राम जो है और लक्ष्मण के साथ जटायु परंदा का क्रियाकर्म करता है और आगे बढ़ते हैं तो उनको जो है ना हनुमान मिल जाता है और हनुमान के थ्रू वो जो है ना उनकी जो है ना दोस्ती हो जाती है सुग्रीव के साथ। और सुग्रीव उसको बताता है कि मेरा भाई है राजा बाली, उसने मेरी बीवी पे भी कब्जा कर रखा है और मेरी हुकूमत पे भी कब्जा कर रखा है, तो आप मेरी मदद करो और मेरी बीवी और मेरा राज वापस करके दो, उसके बदले में मैं आपकी मदद करूंगा और सीता को कहीं से भी ढूंढ के आपको निकाल के दूंगा। तो वो राम जो है ना उसकी मदद करता है और राजा बाली को मार देता है और इस तरह वो अपना वचन पूरा करता है। उसके बाद सुग्रीव और हनुमान और नल नील जामंत और अंगद ये सारे मिलके जो है ना सीता को ढूंढते हैं। तो उनकी मुलाकात जो है जटा जो है उनके भाई है गेदराज, उसके साथ उनकी मुलाकात होती है। तो गेदराज उनको बताता है कि सीता माता को जो उठा के लेके गया है वो है रावण और वो इस वक्त जो सीता माता है वो लंकापुरी में है, जो यानी कि त्रिकोट पर्वत के ऊपर बनी हुई है। और मेरी नजर इतनी तेज है कि इस वक्त भी मैं सीता माता को देख रहा हूँ, वो अशोक वाटिका में बैठी हुई है और उसके चौधारी चारों तरफ से राक्षस खड़े हुए हैं। और वो जो बंदा आप में से एक मिनट के अंदर अंदर 100 योजन समंदर पार कर जाए तो वो आराम से लंकापुरी में पहुंच सकता है। आप में से कोई ऐसा है? तो हनुमान ने कहा कि हाँ मैं जा सकता हूँ। उसके बाद हनुमान जो है वो एक घड़ी के अंदर जो है ना 100 योजन समंदर पार करके लंका में पहुंच जाता है। उसके बाद उसकी मुलाकात होती है अशोक वाटिका में सीता माता से और वो सीता माता को अपनी पहचान के लिए राम की दी अंगूठी जो है ना उनको देता है कि ये उनकी तरफ से दी गई है। तो वो पहचान लेती है कि वाकई ये श्री राम की अंगूठी है। उसके बाद हनुमान उसको जो है ना तसल्ली देता है। उसके बाद वो उसको राक्षसों से उसकी लड़ाई हो जाती है और उसके बाद जब वो वापस लौटता है तो पहले सबसे पहले वो रावण की जो है ना ताकत का अंदाजा लगाने के लिए वो उनसे लड़ पड़ता है और उसके बाद वो लंका को जलाता है। उसके बाद वो वापस लौटने से पहले सीता माता से मिलता है और उनको कहता है कि मुझे कोई ऐसी निशानी दो जिससे श्री राम को यकीन हो जाए कि मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो वो सीता माता जो है उसको वो चौड़ा मणि देती है, जो वो देती है कि आप ये श्री राम को देना और उनको मेरा पैगाम देना कि आपकी जो सीता है वो बहुत दुखी है, आप खुद आओ और मुझे यहाँ से ले जाओ और रावण को जो है ना उसको सजाए मौत दो। और उसके बाद जो है हनुमान जो है वो वापस लौट के आता है कशिन कंदापुरी में और श्री राम से मिलता है और उसको सारी वारदात बताता है कि किस तरह मैं जो है लंका में पहुंचा, अशोक वाटिका में मेरी सीता से मुलाकात हुई, रावण से भी मिला, उसकी सारी सेना से भी मिला और लंका को जला के भी आया हूँ। उसके बाद श्री राम जो है ना हमले की तैयारी करता है। उससे पहले वो श्री जयशंकर की पूजा करवाता है जिसका नाम उसने उस जगह का रखा है रामेश्वर। उसके बाद वो समंदर को कहता है कि हमें रास्ता दो तो हम लंका तक जाए, मगर समंदर जो है ना अपने अभिमान की वजह से उनको जो है ना रास्ता नहीं देता। तो श्री राम जो है अपना तीर निकालता है और समंदर को सुखाने के लिए वो तरकश निकालता है, मगर समंदर जो है उसके बाद देवता के रूप में उसके सामने आ जाता है और उससे माफी मांगता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं आपको रास्ता दूंगा, आपकी सेना में नल और नील 2 बांदर है, जो अगर श्री राम पत्थर पे लिखेंगे तो वो पत्थर जो है पानी में कभी भी नहीं डूबेंगे। इस तरह से आप पुल बना के आप लंका पे जा सकते हो।
और इसी तरीके से सारी बांदर सेना जो है ना एक बड़ी सी पुल बना के लंका पे पहुंच जाते हैं और लंका पे अटैक करते हैं। और सारे युद्ध में जब ये होता है कि श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, जामवंत, सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जामवंत सब जो है ना वो सारे मिलके जो है ना रावण, उसका भाई कुंभकर्ण और उसका बेटा जो है मेघनाथ, उन सबको जो है ना मार के जो है ना वो लंका को फतह करते हैं। और इस बीच में जो है ना विभीषण जो है वो श्री रावण को विभीषण जो है वो रावण को समझाता है कि श्री राम जो है विष्णु भगवान का अवतार है, आप उससे मत लड़ो। तो रावण उसको बेइज्जत करके उसको निकाल देता है और विभीषण जो है वो श्री राम के पास आ जाता है और उसको सारी बातें बता दे, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मशहूर है कि घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए। और विभीषण श्री राम को सब कुछ बताता है कि कौन कौन सी कमजोर पॉइंट्स है जिसकी वजह से आप रावण को मार भी सकते हो और लंका को फतह भी कर सकते हो। और इसी तरीके से श्री राम ने विभीषण की एडवाइस से लंका फतह भी की और रावण का जो सारा जो है ना खानदान वो भी मार दिया और रावण को भी मार दिया। उसके बाद वो सीता के पास पहुंचा और उसको इज्जत और एहतराम के साथ अयोध्या लेके आया। अब आ जाती है बारी हम दिवाली क्यों मनाते हैं। तो जब अयोध्यापुरी को पता चलता है, उनके लोगों को पता चलता है कि श्री राम 14 साल वन में काट के वापस आ रहा है, तो वो क्या कहते हैं कि अपनी सारी नगरी को पहले तो वो रंग रोगन करते हैं, उनकी सफाई करते हैं, सारे घर को जो है जगमगाते, सफाई करते और सारे शहर को, सारी गलियों को और सारे घरों को चरागाह करते हैं और पटाखे छूटते हैं। उसके बाद वो जो है दिवाली बड़ी धामधूम से मनाते हैं और लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। लक्ष्मी माता की पूजा इसलिए करते हैं कि जो सीता माता है वो लक्ष्मी माता का अवतार है, इसी वजह से हम लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। और दिवाली का जो मकसद है वो ये है कि जब श्री राम 14 साल पूरा करके अयोध्यापुरी में आता है तो उसकी वजह से जो खुशी लाई जाती है और वो चरागाह किया जाता है या सफाई की जाती है, तो उस वजह से हम जो है ना दिवाली मनाते हैं। ये है उसका मेन कारण। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो वीवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर आप आज की धार्मिक वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और खुदा न, और अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं, मगर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको अपलोड करूं और शेयर करूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।